नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे, जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही। झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की मुख उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे, 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार 19 दिसंबर को कैथल जिले के पुंडीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस झूठ फैलाना जारी रखती है तो 2029 तक ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति, दिशा का अभाव है और वे वोट हासिल करने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेती है। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि संविधान को कोई खतरा नहीं है और अगर किसी को खतरा है तो वे कांग्रेस पार्टी ही है। डबल इंजन वाली सरकार निस्संदेह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के सपने को पूरा करेगी। सैनी की ये टिप्पणी भाजपा और इंडिया ब्लॉक के बीच टकरार के बाद आई, जो गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करना अब राजनीतिक दलों के लिए फैशन बन गया है। पुंडीर विधानसभा क्षेत्र में एक धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कांग्रेस पर लगातार हमला बोला। एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार में ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। भाइयों, मुझे एक बात कहते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, कई प्रकार की बातें भाइयों विपक्षी दलों के द्वारा वो उठाई गई, ऐसी ऐसी बातें उठाई गई भाइयों जिनको उनके अगर कार्यकाल में देखें उसको तो वो भूल गए। वो दूसरे की तरफ उंगली उठाना भाइयों आसान है। मुझे आज ये बड़ा आप लोगों के बीच में बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि भाइयों आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे, जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे और उन्होंने जब कांग्रेस का वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना
और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, उसको ये अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोल दे। भाइयों, वो भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है, और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों, जो व्यक्ति उस पवित्र संविधान की बुक को, जिसको राहुल बाबा को यह भी मालूम नहीं है कि उस पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाइयों उसका भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और भाइयों, उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुरूप पिछले 10 वर्षों में चलाने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है, वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। भाइयों, इन लोगों को तो पीड़ा हो रही है, इनके पास आज बात रखने के लिए कुछ नहीं है। और ये पीड़ा इसलिए हो रही है, क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों, पूरी कांग्रेस का पेट खराब होया पड़ा। भाइयों, उनको तो सांस भी नहीं आ रहा, और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों, इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी, और भाइयों हमें परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमिट प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है। भाइयों, और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा, तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों उन गरीब लोगों को वो अधिकार अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, वो अपने कार्यकाल को भी बताएं, 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है। 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं, ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी तक हमने 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे और हमने लगभग 6,000 साढ़े 6,000 घरों की छतों के ऊपर ये बहुत कम समय के अंदर
लगे सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और गति से कर रहे हैं। भाइयों, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है भाइयों जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज पुंडरी की सरदारी के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों, देश के लोगों ने ये निर्णय कर लिया है। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, मुझे खुशी